क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की, ये बैलेंस शीट आपको गिवन है, सारी दे रखी है। इधर भी आपके पास है नॉन करंट सेट्स, करंट सेट्स, नोट्स दे रखे हैं साथ में, नीचे इन्फॉर्मेशन है। नीचे एडजस्टमेंट है तो गेन है सेल ऑफ लैंड का, 30,000 लैंड का अकाउंट बनेगा। एक डेप्शन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पर 10% लास्ट ईयर बैलेंस के ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड, ये तो आपको पता है 2 बार एंट्री करते हैं, एक बार तो ऑपरेटिंग में क्या करते हैं ऐड, और एक बार फाइनेंसिंग में क्या करते हैं लेस। और एक प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका भी अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेगा, यानी एक लैंड का अकाउंट बनेगा, एक प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा और एक इनकम टैक्स का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम चलते हैं शेयर कैपिटल के ऊपर। शेयर कैपिटल में आप देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा, इधर भी 450 है, इधर भी 450 है, इनको छोड़ देंगे हम, इसको लेफ्ट कर देंगे इसको हम। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस का, तो 1 नंबर में देख लेते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर नोट में। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ध्यान रखना क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका डिफरेंस लेंगे हम, 356 का कितना आ रहा है, 478 आ रहा है, 478 में से कितना लेस करेंगे हम, 356 लेस करेंगे, तो 1,22,000 वर्किंग नोट आप ले लेते हैं यहाँ पे, 1,22,000 प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इसके अंदर लॉन्ग टर्म ब्रोइंग। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग में 2 नंबर में देखते हैं तो क्या दे रखा है इसके अंदर में, देखा लोन दे रखा है, क्या दिया हुआ है लोन, और लोन आपका ज़्यादा हो रहा है, तो यानी लोन वगैरह जो भी लॉन्ग टर्म ब्रोइंग वाले आइटम में मैंने आपको बता रखी है फाइनेंसिंग में जाती हैं, तो ये रेजिंग लोन लॉन्ग टर्म लोन आएगा, फाइनेंसिंग में दिखाते हैं यहाँ पे। रेजिंग की लोन हमने लिया है, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन, और ये लोन लिया है हमने, कितने का ले रखा है हमने, 1,70,000 का। अब आप लोन है तो इस पर इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा आपको, कि इसका इंटरेस्ट मैंने कहा था ना, जैसे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग लेते हो ना, साथ साथ इसका इंटरेस्ट भी देखा करो। अब नीचे देखते हैं इंटरेस्ट कोई आया कि नहीं आया हुआ, ये आया, देखो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन कितना पेड करा, 24300, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 24300, इसकी 2 बार एंट्री करेंगे हम, एक बार तो ऊपर आपका ऐड होता है यहाँ पे 24300 ऑपरेटिंग के इसके एडजस्टमेंट 4 में, और एक बार हम फाइनेंसिंग में क्या करते हैं लेस करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट पेड, ये इंटरेस्ट पेड हम माइनस करेंगे 24300, ये माइनस कर देना यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया पॉइंट सबको अच्छी तरह से, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इसके अंदर ट्रेड पेबल आ रहा है। ट्रेड पेबल आपका देखिए यहाँ पे 2,03,000 का कितना हो रहा है, 1,09,000 हो रहा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो हम यहाँ पे लेंगे क्रेडिटर ट्रेड पेबल 94,000 है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस में जाएगा, और ये पहले आप लिख लेना डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो पहले लिख चुके होगे ना, तो ट्रेड पेबल आप 94,000 माइनस में आपका आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है आगे, नंबर 3 है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर हमें दे रखा है इसके अंदर, आप चेक करो यहाँ पे, ये दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर क्या दिया हुआ है, टैक्सेशन, यानी इसमें मुझे टैक्स का क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये वैसे अगर मान लो अगर नीचे एडजस्टमेंट नहीं आती फिर तो हम क्या करते, ये वाला तो ऐड कर देते, और ये वाला क्या करते, लेस कर देते, लेकिन हम नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड, यानी हमें टैक्स का इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो टैक्स का अकाउंट आप बनाते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट वर्किंग नोट में बैलेंस आप ओपनिंग बाय में लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आप कहाँ लेंगे, 2 में लेंगे, और हमें इस बार मेड दे रखा है, मेड, तो मेड हमें दे रखा है 32,000, एडजस्टमेंट नंबर आप 4 देखें, 32,000 आपको दे रखा है मेड, तो टोटल करेंगे 72,000 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 72,000 आएगा, 72,000 में से 35,000 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, 72 में से 35 घटाएंगे, 72 माइनस करेंगे 35, तो ये हमारे पास आएगा 37,000, ये हमारा पेड निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, पेड। तो अब जो मेड है वो तो आपने क्या करना, वर्किंग नोट में ऐड करना है, ये तो ऐड होता है आपका, और ये क्या होता है आपका, लेस होता है। लेस किस में करेंगे, ऐड तो करेंगे हम वर्किंग नोट में, जैसे यहाँ वर्किंग नोट बना रहे हैं ऊपर हम, प्लस करेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये ले लेंगे हम, यहाँ पे कितना ले लेंगे हम, 32,000, ये इसमें ऐड कर देंगे, और इसी में ही ऑपरेटिंग में यहाँ पे जब आप इन्वेस्टिंग बनाते हो उससे ऊपर टैक्स पेड, यहाँ पे आप लेस कर देना, कितना लेस करोगे, 37,000, ऐड कितना करोगे, 32,000, वर्किंग नोट में लेस कितना करेंगे हम, 37,000, लेस टैक्स पेड 37,000। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अब आपकी एसेट्स में आ जाता हूँ, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट्स, नंबर 4, नंबर 4 में हमें एक लैंड दे रखी है, एक प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, और नीचे दोनों की एडजस्टमेंट है,
इन दो अकाउंट बनेंगे, एक लैंड का और एक प्लांट एंड मशीनरी का, दोनों अकाउंट बना लेते हैं। एक तो बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक बनाते हैं लैंड अकाउंट। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस तो आपका 2 में, क्लोजिंग बैलेंस आपका बाय में। ऐसे लैंड का ओपनिंग बैलेंस आपका 2 में, क्लोजिंग बैलेंस आपका बाय में, ठीक है। तो नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है कि एक तो हमने गेन हुआ लैंड बेचने पे, कितना गेन हुआ 30,000। अब गेन वाला प्रॉफिट हो रहा है आपको, प्रॉफिट हम कहाँ दिखाते हैं 2 में, लैंड पे इसमें दिखाना। टू गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना प्रॉफिट दे रखा है 30,000 दे रखा है। तो आप इसको ऐड करेंगे 2,80,000 आ जाएगा। यहाँ भी हम क्या लेंगे 2,80,000, तो ये हमारी सेल आ जाएगी बाय बैंक सेल, और सेल हमारे पास आएगी 1,40,000 की। अब जो गेन हुआ है वो तो आप ऊपर क्या करोगे, लेस करोगे। यहाँ पे कितना गेन हुआ आपका 30,000, वो तो आप यहाँ पे लेस कर देना। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड लेस होता है यहाँ पे, लेस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना गेन हुआ 30,000 का, ये माइनस आ गया आपका, ठीक है। और जो आपका इसमें सेल है, सेल हम कहाँ दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग में। यहाँ दिखाएंगे सेल ऑफ लैंड, सेल हमारी हो गई इसके अंदर 1,40,000 की। कहाँ शो करोगे इसको आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेल ऑफ लैंड 1,40,000, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस तो आपका 2 में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आपका बाय में आ गया। अब उसमें वो कहता है कि डेप्रीशिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे, वो लगाना है 10% लास्ट ईयर बैलेंस के ऊपर लगाना है। लास्ट ईयर बैलेंस के ऊपर कितना डेप्शन लगाना है आपने, 10% लगाना है। तो लास्ट ईयर बैलेंस यानी जो ओपनिंग बैलेंस है आपका, जैसे लास्ट वाला 150 का 10% यानी 15,000 हमारा डेप्रीशिएशन बनेगा। 15,000 क्या बनेगा, डेप्रीशिएशन। फिर आप इसको ऐड कर देना, 1,95,000 आ जाएगा। यहाँ भी क्या लोगे 1,95,000, तो ये हमारे पास टू बैंक करके परचेज आ जाएगी, टू बैंक परचेज, और परचेज आएगी 45,000 की। चलिए अब एक तो इसमें अब डेप्शन है और एक आपकी परचेज है। डेप्शन तो ऊपर ऐड होता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट 4 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रीशिएशन हमारा कितना बना 15,000, ये ऐड कर देना। और परचेज हम कहाँ दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो परचेज होगी हमारे पास 45,000, ब्रैकेट लगा देना जी। तो समझ में आ गया पॉइंट सबको अच्छी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है इंटेंजिबल एसेट्स नंबर 5, और नंबर 5 में इंटेंजिबल एसेट्स में हमें दे रखी है गुडविल, और गुडविल हमारी हो रही है ज़्यादा। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर ज़्यादा हो तो ये परचेज है, कम हो तो रिटर्न ऑफ होती है, ऑपरेटिंग में ऐड होती है। और ये ज़्यादा हो रही है ना गुडविल, तो परचेज हो जाएगी। इसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके आएंगे, परचेज ऑफ गुडविल। और परचेज आपकी गुडविल की है 10,000, ब्रैकेट्स लगा देना, ठीक है। ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। उसके बाद फिर आप करंट इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही छोड़ते हो, तो बाद में लेंगे। इन्वेंट्री आपकी इसमें हो रही है कम, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स, इन्वेंट्री ऐड में जाएगी, और इन्वेंट्री हमारे पास है 45,000 की, ठीक है। इन्वेंट्री के बाद फिर हमारा ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब ट्रेड रिसीवेबल भी आपके क्या हो रहे हैं, देखिए ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन करंट असेट्स। ये भी आपका लेस में जाएगा, 2,45,000 आपका जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैशियर बैंक है, कैशियर बैंक वैसे ही आप छोड़ देते हो अभी, वो तो बाद में लेते हैं, दोनों मिला के करंट इन्वेस्टमेंट कैशियर बैंक। अब देखिए सारे पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अब हम प्रॉफिट लेके आएंगे, जो प्रॉफिट आपका ऊपर है हमारा वर्किंग नोट वाला, ये टोटल बनता है 1,54,000। तो 1,54,000 को यहाँ सबसे ऊपर लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसी कॉलम में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक ऐड करते हुए 30 आप क्या करना, माइनस कर लेना, 163,300, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 इसके अंदर आपका क्या है, ऐड है। 45 ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 208,300। फिर ये दोनों आपके लेस हैं, इसमें ट्रेड रिसीवेबल भी है, ट्रेड पेबल भी है। ये हमारा लेस हो रहा है 3,39,000 माइनस में। जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 130,700 माइनस का, तो माइनस का ज़्यादा है ना, ये माइनस का, तो माइनस का निकलेगा। फिर माइनस का 37,000 टैक्स पेड, और माइनस हो गया, माइनस माइनस हो जाता है ऐड, और ये हमारा टोटल बन जाएगा यहाँ पे 167,700 माइनस का, ठीक है जी। अब उसके बाद इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल आपका बन जाता है 45, 55 तो माइनस का, 140 प्लस का है, प्लस का आएगा 85,000। तो यहाँ पे 85,000 प्लस का कैश
फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ करते हैं टोटल, तो ये हमारा आ रहा है प्लस का 147,145,700। फिर हम तीनों को ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो निकला आपका ये। फिर ऐड करते हैं तीनों का टोटल करेंगे, तीनों का टोटल हमारा बन जाता है 63,000 प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, किसका माइनस का, तो 63,000 किसका आएगा, प्लस का आएगा। फिर इसमें देखते हैं अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है बिगनिंग वाला, ठीक है। बिगनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आप देखो तो एक में आपको मैंने कहा था एक तो करंट इन्वेस्टमेंट लेनी है ना, और एक मैंने क्या कहा था कैश टू बैंक, दोनों को ओपनिंग बैलेंस लेना, 78 और 96, 78 प्लस 96 जोड़ेंगे तो 1,74,000 आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो जब 1,74,000 इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आपका खुद निकल के आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा 2,37,000 आ जाएगा। 2 लाख कितना आएगा, 37,000। यहाँ आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड आपका निकल के आ जाएगा। हाँ जी बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से। तो एक क्वेश्चन पहले ये करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट।